इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि तीसरी लहर बहुत नजदीक, केंद्र और राज्य सरकारें कोविड पर ढिलाई न बरतें। आईएमए ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत अभी अभी भयावह दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्थ्य महकमे की कोशिशें हैं। आईएमए ने जगह जगह भीड़ को देखते हुए जारी की प्रेस रिलीज। आईएमए ने कहा कि यह साफ है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता, ये बेहद करीब है। ये देखकर बहुत दुख होता है कि देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों लापरवाह हैं। सभी बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हैं। आईएमए ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी। आईएमए ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का आग्रह किया, याद दिलाया कि देश ने पहली लहर के बाद लापरवाह हुए लोगों की वजह से घातक दूसरी लहर के रूप में भारी कीमत चुकाई है। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। इस बैठक में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों में भरेंगे जोश। आज पीएम मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट्स के दल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। शाम 5 बजे पीएम भारतीय एथलीट्स दल से बात करेंगे। इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ताजिकिस्तान की यात्रा पर। इस दौरान विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ समूह की बैठकों में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब। माझी नदी में आई बाढ़ से चेत्रू गांव में लोगों को भारी नुकसान। पानी के तेज बहाव से ताश के पत्ते की तरह सैलाब में बहती नजर आई गाड़ियां। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। रिहायशी इलाके में बारिश का पानी घुसने से इलाके में दहशत। बारिश के बाद पहाड़ों से फूटा झरना। तेज बारिश और सैलाब के बीच लैंडस्लाइड से लोगों को भारी परेशानी। पूरे वेग के साथ बह रही है माझी नदी। शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी जैसे इलाकों में जोरदार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई जगहों पर आंधी तूफान की वजह से लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। रविवार को बादल फटने के बाद तबाही जैसे हालात हो गए। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन भागसू में कई होटल्स को नुकसान पहुंचा। अचानक आई बाढ़ से दहशत में लोग। धर्मशाला में बाढ़ की वजह से नदी में बहे कई मकान और दुकानें। मांझी नदी में आई बाढ़ से मची आफत। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब। नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी दिक्कतें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से तबाही। बारिश से जिले में अचानक आई बाढ़ में लोगों के लापता होने की भी खबर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर अहम बैठक। सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और पर्यटकों के लिए निर्देश दिए। हिमाचल में बाढ़ को लेकर सीएम जयराम ठाकुर का बयान। कहा, हालात पर नजर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की भी तैनाती। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे। वहीं पीएम मोदी ने भी हिमाचल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। ट्वीट कर लिखा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम जयराम ठाकुर से बात की। कहा, गृह मंत्रालय स्थिति को निरंतर मॉनिटर कर रहा है। केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। हिमाचल में केंद्र की तरफ से राहत बचाव के लिए भेजी गई टीम के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में जल्द ही बाहर निकलेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी आफत की बारिश। कई नदी नाले उफान पर। दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से टूटा। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत। बाढ़ बारिश से अस्थायी पुल बहा। देहरादून में उफनती अमलावा नदी को जान हथेली पर लेकर पार करते हैं ग्रामीण। किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा। उत्तराखंड के चंपावत में भी आसमानी आफत। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे की ओर जाने वाली सड़कें हुई बंद। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत। बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। गहरे गड्ढे में गिरी सड़क पर खड़ी कार। जम्मू में जबरदस्त बारिश से कोहराम। देखते ही देखते बह गई कई गाड़ियां। दर्जनों गांव में घुसा बारिश का पानी। जबरदस्त बारिश में पानी के तेज बहाव की वजह से कई पुल भी बह गए। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। मकान और दुकानों में घुसा बारिश का पानी।
मानसून की पहली बारिश में जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान की आशंका, फसलों को भी पहुंचा है नुकसान, स्कूल परिसर भी हुए पानी पानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आई तबाही की तस्वीरें, बादल फटने के बाद उमड़ा सैलाब, कई मकान, दुकान और सड़कें टूटी। बादल फटने से गांदरबल में जल सैलाब, फ्लैश फ्लड की वजह से 100 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी घुसा, रेस्क्यू टीम राहत बचाव के काम में जुटी। जम्मू के सांबा के रामगढ़ सेक्टर में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में बीएसएफ जवानों का संपर्क मार्ग बहने से टूटा। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटों का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के हुबली में भी कई जगहों पर झमाझम बारिश, शहर के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को घरों से बाहर निकलने में हुई भारी परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ में डूबा अहियापुर थाना, 7 फीट से ज्यादा पानी वहां पर जमा हुआ, कई गाड़ियां और बाइक जलमग्न, नाव पर बैठकर ड्यूटी करने जाते हैं पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी भारी बारिश, मुरूड समेत कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम हालात पर रख रही है नजर। यूपी के सहारनपुर में स्थित माता शाकुंभरी देवी के मंदिर परिसर में भी अफरा तफरी मची, बारिश के बाद आई मंदिर परिसर में सैलाब आया। दिल्ली में आज दस्तक दे सकता है मॉनसून, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हो सकती है हल्की बारिश। यूपी में भी आकाशीय बिजली का खूनी खेल, राज्य के 16 जिलों में 41 लोगों की मौत, 25 लोग जख्मी, 250 पशुओं की भी हुई मौत। यूपी में भी आकाशीय बिजली से मरने वालों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया गया, मृतकों के परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देगी सरकार। राजस्थान में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यूपी के हमीरपुर में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, परिवार में पसरा मातम। राजस्थान के कोटा में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत, 5 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, कई मवेशियों की भी हुई मौत। राजस्थान के आपदा प्रबंधन ने आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की जानकारी ली, कहा हालात पर रख रहे हैं पूरी नजर, घायलों के उपचार की भी पूरी व्यवस्था। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आसमानी आफत, आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम, घटना के वक्त खेत में काम कर रहे थे दोनों युवक। भारत में आकाशीय बिजली से करीब 70 लोगों की हुई मौत, आकाशीय बिजली से हुई मौत पर भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने दुख जताया, बैरी ओफेरल ने कहा यह बेहद दुखद खबर। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकियों को 14 दिनों की रिमांड, कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड पर भेजा। रिमांड मिलने के बाद दोनों आतंकियों से कड़ी पूछताछ करेगी एटीएस, पूछताछ के लिए लखनऊ के बाहर भी आतंकियों को ले जा सकती है एटीएस। यूपी में आत्मघाती हमले की फिराक में थे आतंकी। यूपी आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा, आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल, काशी मथुरा को भी निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। नापाक साजिश को अंजाम देने 3,000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बनाया था, पकड़े गए आतंकी टेलीग्राम व्हाट्सएप के जरिए चैट किया करते थे। आतंकियों से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा, कानपुर आते जाते थे दोनों आतंकी, कानपुर से खरीदा था मोबाइल, 3,000 रुपए में आतंकियों ने बनाया कुकर बम। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मथुरा में भी हाई अलर्ट, मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी की घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट, एमपी के गृह मंत्री का बयान, अलकायदा के आतंकी पकड़े जाने पर एमपी में हाई अलर्ट घोषित। यूपी में एटीएस की कार्रवाई पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान, बोले बाहरी संगठनों के संपर्क में थे आतंकी, व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिली। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का विवादित बयान, यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, का यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा एसपी सरकार में गुंडों को मिला बढ़ावा, देश विरोधी ताकतों पर नकेल कस रही है यूपी पुलिस। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, पूर्व की अखिलेश सरकार को बताया आतंकवादियों पर से मुकदमे हटवाने वाली सरकार, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए एटीएस को दी बधाई। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का अखिलेश यादव पर तंज, कहा पुलिस का मनोबल गिराने वाला बयान दिया, यूपी पुलिस ने प्रदेश को दुर्घटना से बचाया। यूपी में अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद में भी हाई अलर्ट, हर आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। यूपी के कानपुर में एटीएस ने कई इलाकों में दबिश दी, चमनगंज, वेकनगंज और जाजमऊ से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, पकड़े गए आतंकियों ने कानपुर से खरीदे थे मोबाइल और सिम। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में भी खेला होबे, बंगाल की तर्ज पर कश्मीर में खेला होबे पर दिया जोर।
वही खेला हो बे जो बंगाल में किया यहाँ भी किया, जैसे वहाँ हो गया यहाँ भी इंशाल्लाह हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला, कहा घाटी में शांति रास नहीं आ रही, धारा 370 हटाए जाने का सबसे ज्यादा महबूबा को दुख। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने बंद कमरे में कई चश्मदीदों से पूछताछ की। एनआईए ने स्टेशन पर घटना के दिन मौजूद करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की। 17 जून को ट्रेन के पार्सल वैन में ब्लास्ट हुआ था। हैदराबाद में दबोचे गए दोनों आरोपियों ने किया था बड़ा खुलासा, पूरी ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए का छापेमार एक्शन जारी, आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में अनंतनाग के 2 ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में संदिग्ध बैग बरामद, सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान मिला बैग, इलाके में जवानों ने की घेराबंदी। अलर्ट पर एनआईए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई स्थानों पर छापेमारी, जारी है धरपकड़। कांग्रेस विधायक ने भूली मर्यादा, प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसते हुए आरिफ मसूद ने कहा कि जिनकी खुद की संतान नहीं है वो इसका सुख क्या जाने। कांग्रेस विधायक ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध किया, पूछा कि इस कानून की क्या जरूरत। बच्चे नहीं है वो क्या जवाब देंगे, जो बच्चे हैं वो जानते हैं बच्चों का सुख। 70 साल का बता दें मुझे कि विकास नहीं हुआ तो मैं समझूं कि हाँ ये एक वजह है, तो फिर होना चाहिए, रीजन तो बताएं ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि सीएम योगी नो चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए। साक्षी महाराज जैसे बीजेपी नेता ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ को ज्यादा बच्चों की पॉलिसी भी बनानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी में लाए गए कानून पर दारुल उलूम देवबंद ने जताया विरोध। दारुल उलूम ने इस कानून को मानवाधिकारों के खिलाफ बताया और इस पर रोक लगाने की मांग की। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। जो 2 से ज़ायद बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या खतरा है। कांग्रेस की पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी ग्रुप की 14 जुलाई को बैठक, सोनिया गांधी वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगी। इस बैठक के बाद लोकसभा में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अंतिम निर्णय हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अपना सकती है 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला। कांग्रेस 1 मैन 1 पोस्ट के फॉर्मूले को पार्टी में लागू करना चाहती है। इसके नियम के तहत पार्टी के जिस नेता के पास 2 या 2 से ज्यादा पद रहते हैं, उनसे अतिरिक्त पद लेकर किसी और नेता को दिया जा सकता है। महाअघाड़ी में फिर से दिखी दरार, नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निगरानी रखने का आरोप लगाया। पटोले ने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है और एनसीपी शिवसेना दोनों इससे डर गए हैं। कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के कारण उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। आज सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पंचायत चुनावों में मिली करारी हार पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के कुछ धोखेबाज पदाधिकारी और नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पंचायत चुनावों में कई जगह सपा के सदस्य होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी की हार हुई है। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पार्टी के और विधायकों ने कैप्टन के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा ने पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर अकाली दल के लोगों को चंदा बांटने का आरोप लगाया। ईरान में फंसे 5 भारतीय नाविकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत वापस लाने में मदद मांगी। वीडियो संदेश में कहा कि हम धोखाधड़ी के मामले में 400 दिनों से जेल में थे। 9 मार्च को रिहा होने के बावजूद ईरानी अधिकारियों ने हमारे पासपोर्ट और दस्तावेज नहीं दिए हैं। नाविकों को 21 फरवरी 2020 को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। योग गुरु रामदेव आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्वामी रामदेव कोरोना महामारी साल 2020-21 के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही अपने मिशन 2025 का भी करेंगे खुलासा। दिल्ली और हरियाणा के बीच एक बार फिर से पानी की सप्लाई को लेकर जंग छिड़ी। दिल्ली जल बोर्ड ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली जल बोर्ड आरोप लगा रहा है कि हरियाणा सरकार ने 120 मिलियन गैलन पानी कम छोड़ा है, जिसके कारण यमुना में पानी की कमी हुई है। राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर पानी के मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे कैबिनेट बैठक। विकास योजनाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। मंत्रियों से प्रदेश के कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद का दौरा किया। कहा 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र, 19 दिन होगी बैठक।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा 5 अगस्त को पंचायत कर किसान आंदोलन के लिए बड़ी रणनीति बनाएंगे, वोट की चोट देने की कही बात। गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सौगात दी है, गांधीनगर में कई योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम पुष्कर ने कहा, पीएम समेत सभी केंद्रीय नेताओं से आशीर्वाद लिया। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। जबलपुर डिफेंस क्लस्टर को लेकर बात हुई। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा मध्य प्रदेश को फ्लाइट की सौगात देने के लिए बधाई दी, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का भी सुझाव दिया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले दर्ज किए गए, 724 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97% के पार पहुंचा। अब देश में 4,50,899 कोरोना के एक्टिव मामले। लद्दाख के देमचुक में घुसकर चीनी सेना ने लहराए झंडे और बैनर, दलाई लामा के जन्मदिन मनाए जाने का विरोध किया। 6 जुलाई का मामला है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने सीएम योगी की तारीफ की, ट्वीट कर कोविड मैनेजमेंट पर यूपी मॉडल को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई सांसद बोले, योगी आदित्यनाथ को हमें दे दीजिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत में सुधार हुआ, लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरएसएस में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव, संघ और बीजेपी के बीच समन्वय देखेंगे अरुण कुमार। राजनीतिक संपर्क कार्य का भी जिम्मा अरुण कुमार को सौंपा गया। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से आगे जाने से रोके जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रांची में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की बेरुखी के कारण रोजाना महंगाई दर बढ़ती जा रही है। इस हालात में गरीबों और सामान्य लोगों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही। दिल्ली में रोज बढ़ रहे हैं तेल के दाम, पेट्रोल के बढ़ते दामों से दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है महंगाई की मार। डीजल महंगा होने से बढ़ रही रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तेल के दाम बढ़ने से जनता परेशान। पेट्रोल 109 रुपए 53 पैसे तो डीजल 98 रुपए 50 पैसे हुआ। भुवनेश्वर में भी बढ़ते पेट्रोल के शतक से जनता बेहाल, कहा महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदनी वही की वही। यूपी के अंबेडकर नगर में कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर घोड़ा गाड़ी खींचकर विरोध दर्ज किया। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। क्रिकेटर सुरेश रैना ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की कप्तानी पर निशाना साधा, कहा आईसीसी खिताब तो दूर, अभी तक आईपीएल